कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के मैं अंतिम पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उन लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है, तब पढ़ रहा हूं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये सुनिएगा, ये कृष्ण भी कह रहे हैं और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये भी कहा जाएगा। जग भर के अपराध सदा ही। कितना निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई। और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूं, वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके अब बाहर आया। यह भगवती की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक मेहनीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। कहां गया कि जग भर। भाई ऐसा है, केवल आप ही को नहीं सुनना, उनको भी तो खबर चाहिए।